अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क की दो बड़ी वकला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट के दिफा में आ गईं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि इदारों और जजेस पर तनकीद करने की रविश को रोकना होगा। किसी ने फैसलों के ऊपर कोई कानूनी तनकीद नहीं की। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा कि PTI को लाने वाली ताकतों ने ही उन्हें वापस भेजा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, बेरोजगारी और महंगाई से है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाते लगाते सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच गई। तकसीम की सियासत का असर हर घर पर हो रहा है। जैसा मुआशी बहरान अब है, कभी नहीं था। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है। इस बार हम पाकिस्तान को बचाएंगे। 8 फरवरी को एक नई सोच का इंतखाब करेंगे। GHQ हमला केस में शेख रशीद जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। शेख रशीद ने कहा कि अदालतों का जो फैसला भी हुआ उसे कबूल करेंगे। जेल से मैं और मेरा भतीजा कलम दबात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। हौसला बुलंद है, हारता वो है जो हौसला हारता है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इदारों की आपस में तनाव हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये जिद और अनाही थी जिसने हमें नुकसान पहुंचाया। अब हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं बचा। अब हमें संजीदगी से मसाइल हल करने की जरूरत। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि नून लीग को मैदान में उतरने के लिए बल्ला छिन जाने का इंतजार था। हम चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। मेरे ख्याल में PTI को बल्ले का निशान नहीं मिला तो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे तो सब उसके नताइज कबूल करेंगे। उनके बड़े शहरों समेत दही इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। निगरान वज़ीर आला सिंध का IG पुलिस और DG रेंजर्स को अमन अमान की सूरत हाल पर खत। कहा इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमला और अगवा के वाक़यात की भी रिपोर्ट्स हैं। सूबे में बढ़ते जराइम में इजाफा तशवीशनाक है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान तब्दील न करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ROs को हिदायत की गई है कि इस मरहले पर निशान की तब्दीली से इज्तनाब करें। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन ना हो सके। तब्दीली लाजमी हो तो कमीशन से इजाज़त है। PK49 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इरफान जदून की गाड़ी पर सवाबी में फायरिंग। PTI उम्मीदवार ने दावा किया है कि वो जनाजे में शिरकत करके वापस आ रहे थे कि एक शख्स ने उन पर 2 फायर किए। फायरिंग के वाक़े में इरफान जदून महफूज रहे। असम्बली के हल्का N32 पेशावर में PTI का उम्मीदवार फाइनल ना हो सका। PTI के 6 से ज़ायद उम्मीदवार एक ही हल्के में मद्दे मुकाबिल मुकर्ररा वक्त पर किसी भी उम्मीदवार ने कागजात वापस नहीं लिए। एक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असम्बली गुलाम अली असगर के घर में तोड़फोड़, उनका मुलाजिम मुलविस निकला। शाहपुर सरगोदा में घर में तोड़फोड़ की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। साबिक MP ने घर पर छापे और तोड़फोड़ का इल्जाम मुबैना तौर पर इदारों पर लगाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की सतह से गिर गया। इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 280 रुपए 10 पैसे का हो गया। बिजली की कीमतों में 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अब तक कराची पहुंचने वाले 17 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आ चुके। NCOC के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के 15 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस ट्रेन बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। कोजरा के करीब कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन के 2 डब्बे अलग हो गए। हादसा इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से पेश आया। अमेरिका की शुमाली रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 6 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी। वाशिंगटन में बर्फबारी, व्हाइट हाउस का लॉन इमारत की तरह सफेद हो गया। न्यूयॉर्क, टेनेसी, केंटकी और दीगर रियासतें भी बर्फ से ढक गईं। रियासत मोन्टाना में सर्द हवाओं के बायस दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क में 10 साल के लिए हेल्थ इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। पूरे मुल्क में 100 से ज़ायद नए शहर बनाना चाहते हैं। नए शहरों के इजाफे तक मुल्क में बेरोजगारी में कमी आएगी। यूनिवर्सिटीज़ बेरोजगार नौजवान पैदा करने की फैक्ट्रियां बन गई हैं। कराची में हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है।
दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं, वो पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इंतखाबी निशान से महरूम PTI अब भी रजिस्टर सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। माहिरीन के मतजाद आरा सामने आ गई। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना है कि बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम होने के बावजूद आज़ाद हैसियत से जीतने वाले उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाती है। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाली PTI में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी की जमानत के केस की समाअत अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि जितनी भी जमानतों की दरखास्तें इल्तवा में हैं, सुनकर फैसला करें। मुझे नहीं लग रहा कि आप दरखास्तों को फैसले की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर तफ्तीशी अफसरान को बुलाएं, मैंने तारीख नहीं देनी, कुछ देर तक इंतजार करूंगा, उसके बाद बगैर सुने फैसले कर दूंगा। फैसले के जिम्मेदार तफ्तीशी ऑफिसर होंगे। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफा। मोटरसाइकिल लाइसेंस की फीस अब 500 रुपए सालाना वसूल की जाएगी। मोटर कार जीप के लाइसेंस की फीस 1800 रुपए सालाना वसूल की जाएगी। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस फीस के नए शेड्यूल का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान बिजली की बंदिश के बायस कारोबार मुतासिर होने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर। बरतानवी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर साल 264 बार बिजली की तवील बंदिश के वाकयात होते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Haber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982.
OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।